नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपने चैनल पर सामान्य ज्ञान से संबंधित एक नया प्रैक्टिस सेट अपलोड करने जा रही हूँ, जो कि आने वाली सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तो आज के प्रैक्टिस सेट में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वित्तीय लेन देन के रूप में निर्दिष्ट ऋण साधन नहीं कहा जा सकता है। ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। जमा प्रमाण पत्र, बॉन्ड, स्टॉक, वाणिज्यिक पत्र। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, स्टॉक। स्टॉक को वित्तीय लेन देन के रूप में निर्दिष्ट ऋण साधन नहीं कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि उत्पादन की विकास दर नकारात्मक थी। ऑप्शंस पढ़ते हैं। 1, तीसरी योजना, 2, दूसरी योजना, 3, पहली योजना, 4, कोई विकल्प सही नहीं है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, तीसरी योजना। तीसरी योजना के दौरान कृषि उत्पादन की विकास दर नकारात्मक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। निम्नांकित में से किस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। ऑप्शंस पढ़ते हैं। काबुल युद्ध, 2, पानीपत युद्ध, 3, खानवा युद्ध, 4, घाघरा युद्ध। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 3, खानवा युद्ध। खानवा युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी घटना वॉरेन हेस्टिंग्स के काल से संबंधित नहीं है। ऑप्शंस रीड कर लेते हैं हम। फर्स्ट, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। सेकंड, रोहिला युद्ध। थर्ड, चेसिंग की घटना। फोर्थ, हिलब्री कॉलेज की स्थापना। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, हिलब्री कॉलेज की स्थापना। ठीक है, ये वॉरेन के काल से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपेक्सी कहाँ स्थित है। देखिए, एक तो इस क्वेश्चन से हमें ये भी नॉलेज मिल रही है कि जो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है उसका नाम कोटोपेक्सी है, और ये स्थित कहाँ है इसके लिए हम ऑप्शंस रीड करते हैं। 1, जापान, 2, फिलीपींस, 3, इक्वेडोर, 4, हवाई द्वीप। तो जो कोटोपेक्सी ज्वालामुखी है ये इक्वेडोर पर स्थित है। ठीक है, मीन्स ऑप्शन 3 करेक्ट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्डेमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है। ठीक है, और कार्डेमम मीन्स इसका जो मीनिंग है हिंदी में वो है इलायची, तो इसको इलायची पहाड़ी भी कह सकते हैं। कहाँ अवस्थित है, तो ऑप्शंस रीड करते हैं हम लोग। फर्स्ट, जम्मू कश्मीर। सेकेंड, हिमाचल प्रदेश। थर्ड, केरल। फोर्थ, महाराष्ट्र। तो इसका आंसर है केरल, ऑप्शन नंबर 3। जो कार्डेमम पहाड़ी है वो केरल में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंडित भीमसेन जोशी हैं, तो हम ऑप्शन पढ़ते हैं। बांसुरी वादक। सेकेंड, ओडिसी नर्तक। थर्ड, हिंदुस्तानी गायक। फोर्थ, सितार वादक। तो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 3, हिंदुस्तानी गायक। जो पंडित भीमसेन जोशी हैं वो हिंदुस्तानी गायक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूटिया जनजाति जो अपनी पारंपरिक भव्यता, कला और पाक शैली के लिए व्यापक रूप से जानी जाती है, किस राज्य में पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शंस रीड करते हैं हम लोग। फर्स्ट, सिक्किम में। सेकेंड, नागालैंड में। थर्ड, अरुणाचल प्रदेश में। फोर्थ, त्रिपुरा में। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सिक्किम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस साल में कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ था। ऑप्शंस रीड करते हैं। 1, सूरत 1906। 2, लाहौर 1909। 3, मद्रास 1908। 4, कोई विकल्प सही नहीं है। देखिए, इसका आंसर होगा 4, कोई विकल्प सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जो विभाजन था वो दिसंबर 1907 में हुआ था, सूरत अधिवेशन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या के मामले में पाकिस्तान विश्व में किस स्थान पर है। ऑप्शंस रीड करते हैं। 1, 8वां। 2, 60वां। 3, छठा। और 4th, 5वां। देखिए, जनसंख्या के मामले में जो पाकिस्तान है वो विश्व में फोर्थ ऑप्शन मीन्स 5वें स्थान पर है, और ये जो जनगणना थी कि 2018 की जनगणना के अकॉर्डिंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ के परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। ऑप्शंस पढ़ते हैं। 1, एवोगाड्रो। 2, डाल्टन। 3, न्यूटन। 4, पास्कल।
तो जो हमारा परमाणु सिद्धांत है वो प्रतिपादित किया था डाल्टन ने, मीन्स ऑप्शन 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग अपच का उपचार करने के लिए होता है? अपच मतलब कि जो खाना है अपचा से रह जाता है उसका उपचार करने के लिए। ऑप्शंस पढ़ते हैं। 1 प्रतिजैविक, 2 पीड़ाहारी, 3 एंटीएसिड, ठीक है, 4 प्रतिरोधी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 एंटीएसिड, ठीक है। एंटीएसिड औषधि का जो यूज़ है वो अपच का उपचार करने के लिए होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में वोटिंग के दौरान पहले चरण में कौन मत नहीं डाल सकता है? ऑप्शंस पढ़ते हैं। 1 अध्यक्ष, 2 केंद्रीय मंत्री, 3 लोकसभा के सदस्य, 4 इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अध्यक्ष। जो अध्यक्ष है वो वोटिंग के दौरान पहले चरण में मत नहीं या वोट नहीं डाल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वन, भारतीय संसद के सदनों का जो उनकी अवधि होती है, उनके कार्यकाल की समाप्ति अवधि, उसको किसके द्वारा तय किया जाता है? ऑप्शंस पढ़ते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष, 2 राज्यसभा के अध्यक्ष, 3 भारत के प्रधानमंत्री, 4 भारत के राष्ट्रपति। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। जो भारतीय संसद के सदनों का समाप्ति अवधि है उसका जो भी निर्णय होता है वो देते हैं भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट है हमारा ट्रिप्सिन निम्नलिखित में से किस में उपस्थित होता है? हम इसके लिए ऑप्शंस पढ़ेंगे। पित्तरस, आमाशय रस, लार या अग्न्याशिक रस। तो आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अग्न्याशिक रस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले स्वतंत्र जीवित कोशिकाओं की खोज डैश में की थी? ऑप्शंस पढ़ते हैं। 1 तालाब के जल, 2 सागर के जल, 3 मिट्टी, 4 मानव शरीर। तो आंसर है ऑप्शन नंबर 1 तालाब के जल। ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले स्वतंत्र जीवित कोशिकाओं की खोज तालाब के जल में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? ऑप्शंस पटना, हैदराबाद, लखनऊ या मुंबई। तो देखिए जो सालार जंग संग्रहालय है वो हैदराबाद के म्यूज़ियम में स्थित है और हैदराबाद का जो ये म्यूज़ियम है ये विश्व के सबसे बड़े म्यूज़ियम में से गिना जाता है। नेक्स्ट, नासा द्वारा खोजे गए 8वें ग्रह जो केपलर 90 की परिक्रमा कर रहा है का नाम क्या है? ऑप्शंस केपलर 90G, 2 केपलर 90H, 3 केपलर 90I, 4 केपलर 908 या 908। तो आंसर है ऑप्शन नंबर 3 केपलर 90I, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, जीएसटी शासन के अंतर्गत रचना योजना में करदाताओं को डैश रिटर्न भरना होता है। देखिए रिटर्न कब भरना होता है? ऑप्शंस पढ़ते हैं। 1 मासिक, 2 अर्धवार्षिक, 3 त्रैमासिक, 4 द्विमासिक। तो आंसर है ऑप्शन नंबर 3 त्रैमासिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व है वो है बिहार में, मीन्स ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट, जी सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का एसआई मात्रक होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 Nm की पावर -2 kg की पावर 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप की शक्ति के परिमाण को डैश पैमाने पर व्यक्त किया जाता है? ऑप्शंस श्मिट, हर्टन, वेरनर या रिएक्टर। तो आंसर है ऑप्शन नंबर 4 रिएक्टर। जो भूकंप की शक्ति का परिणाम है उसको रिएक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट, भारतीय विरासत के लघु चित्रों का विकास इनमें से कहाँ नहीं हुआ है? ऑप्शन रीड करते हैं। मेवाड़, जूनागढ़, किशनगढ़ या बूंदी। तो आंसर है ऑप्शन नंबर 3 किशनगढ़ में भारतीय विरासत के लघु चित्रों का विकास नहीं हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, वॉशिंग मशीन तथा माइक्रोवेव ओवन एक डैश से चलते हैं जो उनके अंदर
लगा होता है? ऑप्शन रीड करते हैं। उपग्रह, इलेक्ट्रॉनिक साधन, ई पुस्तक या इंटरनेट। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 2, इलेक्ट्रॉनिक साधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजबाड़ी के अखंड खंडहर किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ऑप्शंस पढ़ते हैं। नंबर 1 मेघालय, 2 असम, 3 मिजोरम, 4 नागालैंड। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 नागालैंड में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक निधियों की कमी के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई से उधार लेते हैं। देखिए हम लोग ऑप्शंस पढ़ते हैं। रिवर्स रेपो दर, 2 बाजार दर, 3 रेपो दर और 4 विनिमय दर। हाँ, तो आंसर है ऑप्शन नंबर 3 रेपो दर। रेपो दर वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक निधियों की कमी के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक मीन्स आरबीआई से उधार लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से देश में दुनिया का सबसे बड़ा कृषि भूमि क्षेत्र है? तो ऑब्वियसली जो हमारा भारत है, इंडिया है, ये सबसे बड़ा कृषि भूमि क्षेत्र है। मीन्स ऑप्शन 4 करेक्ट है। देखिए भारत में सबसे जो ज़्यादा फसल उगाई जाती है वो है धान। और धान फसल उगाने में जो नंबर 1 पे आता है वो आता है चीन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट की पश्चिम ढलानें पूर्वी ढलानों की तुलना में घने जंगलों से ढकी क्यों हैं? ऑप्शंस पढ़ते हैं। अधिक प्रकाश पड़ता है, कम वर्षा होती है, कम प्रकाश पड़ता है या अधिक वर्षा होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अधिक वर्षा होती है। ठीक है। नेक्स्ट, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाया गया है? ऑप्शंस पढ़ते हैं। यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस या आयरलैंड। तो आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यूनाइटेड किंगडम। ठीक है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को यूनाइटेड किंगडम के राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाया गया है। नेक्स्ट, इथेनॉल का उत्पादन किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? ऑप्शंस पढ़ते हैं। 1 लवणीकरण, 2 संयोजन, 3 अनुमापन, 4 किण्वन। ठीक है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर 4 किण्वन। ठीक है। नेक्स्ट, सामुदायिक बाजार को निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा विनियमित किया जाता है? ऑप्शंस पढ़ते हैं। एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, सेकंड बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, 3 आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक, 4 एसईबीआई भारतीय प्रतिभूति और विनिमय नियम बोर्ड। ठीक है, या विनियम बोर्ड। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 एसईबीआई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश के कारण खसरा की बीमारी होती है? ऑप्शंस पढ़ते हैं। 1 बैक्टीरिया, 2 कवक, 3 वायरस, 4 अमीबा। तो आंसर है ऑप्शन नंबर 3 वायरस के कारण खसरा की बीमारी होती है। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में भगोरिया हॉट उत्सव मनाया जाता है? ऑप्शंस रीड करते हैं। 1 राजस्थान, 2 उत्तर प्रदेश, 3 बिहार, 4 मध्य प्रदेश। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 4 मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। नेक्स्ट है, जब भारतीय संविधान को अपनाया गया तब इसमें कितनी अनुसूचियाँ थी? हम इसके पहले ऑप्शंस रीड करते हैं। 1 पे है 10, 2 पे 8, 3 पे 6 एंड 4 पे 12 है। ठीक है। और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 मीन्स 8। जब भारतीय संविधान को अपनाया गया था तब इसमें 8 अनुसूचियाँ थी। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश की एक नृत्य शैली है? ऑप्शंस, लेजिम, 2 ऑटम थुल्लर, 3 माचा, 4 चेराव। आंसर है ऑप्शन नंबर 3 माचा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आंध्र प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सक्रिय रूप से पेट्रोलियम का उत्पादन से जुड़ा है? ऑप्शंस पढ़ते हैं। महानंदी बेसिन, 2 कृष्ण गोदावरी बेसिन, 3 नर्मदा बेसिन, 4 कावेरी बेसिन। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 2 कृष्ण गोदावरी बेसिन। नेक्स्ट है हमारा, 1529 में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने किसे हराया था? ऑप्शंस पढ़ते हैं। यूसुफ आदिल शाह, 2 कासिम बरीद, ठीक है, 3 दिलावर खान हुसैन और 4 महमूद लोदी।
तो 1529 में गागरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने महमूद लोदी को हराया था। ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट, यूरोप के उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एल्ब्रस कहाँ स्थित है? तो यूरोप के उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एल्ब्रस कहाँ स्थित है? हम पढ़ते हैं इसके लिए ऑप्शंस। नंबर 1 जर्मनी, नंबर 2 स्विट्ज़रलैंड, नंबर 3 रूस, नंबर 4 यूक्रेन। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 3 रूस। ठीक है, आज का प्रैक्टिस सेट हम यहीं ख़त्म करते हैं। फिर से मिलेंगे एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।